हे गाइस, कैसे हो। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसको लोग हमेशा ही बुली करते थे और उसे हमेशा ही कचरा समझते थे। और ऐसे ही एक दिन ऐसा भी समय आ गया था जहां वो अपनी जान भी गंवाने वाला था। लेकिन उस दिन उसकी किस्मत अच्छी थी, जिसकी वजह से उसे अपने एंसेस्टर जो कि अल्केमिस्ट थे, सुप्रीम गॉड थे, उनका इनहेरिटेंस मिल जाता है, जिसकी वजह से वो इस दुनिया का सुप्रीम अल्केमिस्ट बन जाता है। तो चलिए बिना और टाइम जाया किए हमारे इस अमेजिंग जर्नी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही खूबसूरत जगह को दिखाया जाता है जो कि शायद हेवनली रियलम है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक माउंटेन पर हमारे मेन कैरेक्टर के एंसेस्टर को देखते हैं जिसका नाम सु हुआंग है, जो कि अल्केमिस्ट सुप्रीम गॉड है। हम देखते हैं कि सु हुआंग वहाँ पर एक हेवनली निर्वाणा पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, मगर इस पिल को रिफाइन करना इतना भी आसान नहीं होने वाला था। इसलिए सु हुआंग अपनी सारी एनर्जी उस पिल को रिफाइन करने में लगा देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत भी काफी खराब हो गई थी। मगर फिर भी वो उस पिल को रिफाइन करना जारी रखता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम रोक्सी था। और रोक्सी को वहाँ पर देखकर सु हुआंग उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ से चली जाओ, ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिस पर रोक्सी हंसते हुए उससे कहती है कि क्या ऐसी बात है। और ये कहकर वो उससे कहती है, मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ करने नहीं आई हूँ, बस तुम्हें यहाँ पर मारने आई हूँ। उसकी बात सुनकर सु हुआंग भी थोड़ा सा हैरान हो गया था, मगर फिर भी वो उससे कहता है कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो, क्या तुम्हें किसी ने काबू तो नहीं कर लिया। पर कोई बात नहीं, अभी तुम मुझे इस निर्वाणा पिल को रिफंड कर लेने दो, उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा। जिस पर रोक्सी कहने लगती है, इस कॉन्टिनेंट में मैं अकेले ही एक डुअल एलिक्सर को रिफाइन कर सकती हूँ, जिसकी वजह से मैं इस कॉन्टिनेंट की नंबर 1 अल्केमिस्ट कहलाती हूँ। और इसीलिए ही इस टाइटल को मैं इतनी आसानी से कैसे जाने दूं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर मारने आई हूँ ताकि तुम मुझे सरपास ना कर सको। मगर सु हुआंग और रोक्सी बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए सु हुआंग निर्वाणा पिल को रिफाइन करके रोक्सी को देकर प्रपोज करना चाहता था। और ये बात वो रोक्सी से भी कहता है, जिसे सुनकर रोक्सी उससे कहती है कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं तुम्हें मार देती हूँ। और ये कहकर रोक्सी अपने हाथ में टाइचुन डिवाइन फ्लेम निकाल लेती है, जो कि इस दुनिया में डिवाइन फ्लेम्स के रैंकिंग लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है। और अब रोक्सी के हाथ में उस डिवाइन फ्लेम को देखकर सु हुआंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुम्हें ये डिवाइन फ्लेम कहाँ से मिला। लेकिन इस पर रोक्सी उसे कुछ भी जवाब नहीं देती है और अपने डिवाइन फ्लेम का यूज करके उस पर अटैक कर देती है और उसकी डिवाइन फ्लेम एक फिनिक्स का रूप ले लेती है। हम देखते हैं उस फिनिक्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर सु हुआंग अपने पिल रिफाइन प्रोसेस को रोककर उस फिनिक्स से बचने लगता है। लेकिन हम देखते हैं वो फिनिक्स लगातार सु हुआंग पर अटैक करना शुरू कर देती है और उसके पीछे लग जाती है, जिसकी वजह से वो फिनिक्स अपने सामने आने वाली सभी चट्टानों को टुकड़ों में बिखर देती है और लगातार उसका पीछा करती रहती है। ये देखकर सु हुआंग भी समझ जाता है कि आज वो नहीं बचने वाला है, इसलिए वो कहने लगता है कि इस दुनिया में मुझे कोई भी नहीं मार सकता है और अगर मुझे मरना भी है तो फिर मैं अपने हाथों से मरूंगा। और ये कहकर सु हुआंग तेजी से उस फर्नेस के अंदर चला जाता है जिसमें उस निर्वाणा पिल की रिफाइनमेंट हो रही थी। हम देखते हैं वहाँ पहुंचकर सु हुआंग अपने लाइफ एसेंस को उस निर्वाणा पिल के अंदर ट्रांसफर करने लगता है और थोड़ी देर तक ये प्रोसेस करने के बाद सु हुआंग उसी निर्वाणा पिल के साथ यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक जगह पर अवेकनिंग सेरेमनी हो रही थी, जहाँ बहुत सारे डिसेबल्स आए हुए थे और साथ ही वहाँ पर एक एल्डर भी मौजूद था जो कि सभी डिसेबल्स को मार्शल आर्ट्स और कल्टीवेशन के बारे में बता रहा था कि मार्शल आर्ट्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने वाला ही वॉरियर बन पाते हैं, पर उसी के साथ ही एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन बेस भी होना जरूरी है, जो कि आप अपने माइंड, बॉडी और स्ट्रेंथ को कल्टीवेट करके अचीव कर सकते हैं। और अब उस एल्डर की बात हमारे ही सीरीज का हीरो भी बहुत ध्यान से सुन रहा था और हमारे हीरो का नाम सु तियान है। सु तियान बहुत ही ज्यादा हैंडसम था, जिसकी वजह से सभी लड़के उसे घूर घूर कर देख रही थी। लेकिन यहाँ पर सु तियान का ध्यान किसी पर भी नहीं था, क्योंकि वो अपने मन में सिर्फ एक ही इरादा लेकर यहाँ आया था कि आज वो उसकी मार्शल कल्टीवेशन को एवेक करके यहाँ से वापस जाएगा। और तभी वो एल्डर सभी से कहने लगता है कि आज जो भी बंदा अपने एवेकनिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर लेगा उसे हमारे लूनहा पैलेस का ऑफिशियल डिसेबल बना दिया जाएगा। और इसी के साथ ही आज जिसका भी कल्टीवेशन लेवल एवेकनिंग के बाद परफेक्शन लेवल से ऊपर निकलेगा उसे डायरेक्ट सुजाकू एकेडमी में प्रैक्टिस करने के लिए जाने दिया जाएगा। और उसी के साथ ही जिसकी भी कल्टीवेशन या मार्शल आर्ट्स मुझे सबसे सुपीरियर लगेगी उसे मैं लूनहा पैलेस की तरफ से ये वॉइड स्पिरिट पिल एज रिवार्ड के रूप में दे दूंगा।
दूंगा। और अब उस एल्डर की ये बात सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ ही आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये वॉइड स्पिरिट पिल तो काफी ज्यादा रेयर हैं, क्योंकि हम अभी जिस एम्पायर में हैं वहाँ बहुत ही ज्यादा कम एल्केमिस्ट मौजूद है। और वही कुछ डिसेबल्स इस बात से खुश थे कि उन्हें एवेकनिंग प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट करने पर लूना पैलेस का ऑफिशियल डिसेबल बना दिया जाएगा, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। और वही हमारा हीरो कुछ और ही सोच रहा था कि क्या वो इस वॉइड स्पिरिट पिल का यूज करके अपने फादर को 5 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर जीएलएम को ब्रेक थ्रू करने में मदद कर सकता है। और यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, इस पिल की खासियत कल्टीवेशन को बूस्ट करना है। और सूचियान अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम रुयान है। रुयान सूचियान से कहती है तुम इस बात की फिक्र करना छोड़ दो, क्योंकि वो वॉइड स्पिरिट मैं ही यहाँ से लेकर जाऊंगी, तुम्हें वो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। जिस पर सूचियान उससे कहता है आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये पिल तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से ले जाने दूंगा। ये सुनकर रुयान उसकी बातों का जवाब दे पाती कि तभी उसके बगल में खड़ा हुआ लड़का सूचियान से कहने लगता है कि कल जो सफा खान फेंग ने तुम्हें सिखाया था उससे तुम्हारा पेट अभी तक नहीं भरा है, और तुम्हारे अंदर इतना एटीट्यूड किस बात का है, जबकि मेरी मू फैमिली बहुत ही जल्दी तुम्हारी सू फैमिली को रिप्लेस करने वाली है। और दोस्तों इस बंदे का नाम मुहान है। मुहान की बात सुनकर सूचियान उसे कुछ जवाब दे पाता कि तभी उसके चेस्ट में बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है, क्योंकि हान फेंग ने उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा था। और आज सूचियान को ऐसे बुली होता हुआ देखकर आसपास की सभी लड़कियां सूचियान के सपोर्ट में उन लोगों से कहने लगती है तुम लोग सूचियान को बुली करना बंद कर दो। और उस दिन तुम लोग कहाँ थे जब सूचियान की हालत बिल्कुल ठीक थी, तुम्हें उस दिन इसे बुली करना चाहिए था, पर अब इसकी हालत ठीक नहीं है और तुम लोग इसे बुली कर रहे हो। और अब उन लड़कियों की बात सुनकर रुयन को अपने पास की एक बात याद आती है, जिसमें वो सूचियान के पास अपना उसके लिए लव कन्फेस करने के लिए आई थी, लेकिन उस दिन सूचियान ने उसे बहुत ही बुरी तरह से इग्नोर कर दिया था, जिसकी वजह से रुयन उसी दिन से उसे नफरत करने लगी थी। और अब उन लोगों को ऐसे आपस में लड़ता हुआ देखकर एल्डर काफी जरा गुस्सा हो जाते हैं और सभी को शांत रहने को कहते हैं, जिस पर सूचियान आगे आकर एल्डर को ग्रीट करते हुए कहता है एल्डर आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, हम तो सिर्फ इस अवेकनिंग सेरेमनी में सबसे पहले कौन आगे जाएगा वो डिसाइड कर रहे थे, और हम सभी ने डिसाइड किया है कि सबसे पहले मैं जाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं उसकी इस बात से रुयन बहुत ही जरा गुस्सा होने लगती है, क्योंकि सूचियान ने जो कुछ भी कहा है ऐसा तो हुआ ही नहीं था। और वहीं ये सुनकर एल्डर सूचियान से कहता है मैंने सुना था कि तुम्हें काफी जरा इंजरी हुई है और यहाँ तक कि तुम्हारे मेरिडियंस भी डैमेज हो गए हैं, तो क्या वो ठीक है जो कि तुम इस अवेकनिंग सेरेमनी में भाग ले रहे हो? अगर तुम्हारे मेरिडियंस ठीक नहीं है तो फिर तुम्हें इस अवेकनिंग सेरेमनी के दौरान काफी जरा पेन होगा। जिस पर सूचियान एल्डर से कहता है हाँ मुझे इंजरी हुई थी, लेकिन अभी वो ठीक हो चुकी है और साथ ही मेरे मेरिडियंस भी हील हो गए हैं, इसलिए मैं इस अवेकनिंग सेरेमनी में भाग ले सकता हूँ। और ये कहकर सूचियान उस आर्टिफैक्ट के पास जाने लगता है, जिसके हेल्प से ये अवेकनिंग प्रोसेस शुरू होता है। हम देखते हैं सूचियान वहाँ पहुंचकर बैठ जाता है और अपनी मेडिटेशन को स्टार्ट कर देता है, ताकि वो अपने अंदर के छुपे हुए मार्शल कल्टीवेशन एट्रीब्यूट्स को बाहर ला सके। और ऐसा करते ही हम देखते हैं वो अवेकनिंग आर्टिफैक्ट एक्टिवेट होकर सूचियान के छुपे हुए एट्रीब्यूट्स को बाहर लाना शुरू कर देता है, जो कि असल में फायर टाइप एट्रीब्यूट होता है। लेकिन भले ही सूचियान ने अपनी फायर एट्रीब्यूट सबके सामने ला दिया था, पर अभी तक उसके अवेकनिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं अवेकनिंग प्रोसेस के दौरान सूचियान के बॉडी में मौजूद मेरिडियंस अनस्टेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये अवेकनिंग प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से देखते ही देखते सूचियान के बॉडी में काफी ज्यादा पेन होने लगता है और साथ ही साथ उसके बॉडी में भी काफी ज्यादा क्रैक्स पड़ने लगते हैं, जिसका मतलब ये है कि सूचियान की मेरिडियंस अभी तक हील नहीं हुई है। हम देखते हैं सूचियान के अवेकनिंग प्रोसेस को फेल होता हुआ देखकर वहाँ पर मौजूद सभी डिसेबल सूचियान का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो एक कचरा है। लेकिन सूचियान उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, वो अपने अवेकनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने की कोशिश जारी रख रहा था। और तभी हम देखते हैं उसे अपने एंसेस्टर की एक मेमोरी दिखाई देती है, जिसमें उसके एंसेस्टर यानी कि सू होंग और रोक्सी काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, जहाँ उसे देखने को मिलता है कि वो दोनों कैसे एक दूसरे की केयर करते थे। और साथ ही सूचियान को वो भी सीन दिखाई देता है जिसमें रोक्सी ने सुहोंग को कैसे धोखा दिया था, जिसकी वजह से सुहोंग को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और उन सब सीन्स को देखने का मतलब ये था कि अब सूचियान को उसके एंसेस्टर की इनहेरिटेंस मिल चुकी है, यानी कि एंसेस्टर की सभी नॉलेज को उसने इनहेरिट कर लिया है। हम देखते हैं कि एंसेस्टर की मिली हुई
हुई इनहेरिटेंस की वजह से सूटियान की बॉडी में मौजूद सभी क्रैक्स फिर से हील हो जाते हैं और साथ ही साथ उसके मेरिडियंस भी पूरी तरह से हील हो गए थे, जिसकी वजह से उसका अवेकनिंग प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सूटियान ने अभी वो सब जो सीन देखा था उससे वो डिसाइड करता है कि वो अपने एंसेस्टर सुओंग का बदला रोक्सी से जरूर लेगा। जिसके बाद हम उस आर्टिफैक्ट के क्रिस्टल को देखते हैं जो कि अचानक से रेड कलर में ग्लो करने लगती हैं, जिसका मतलब ये था कि सूटियान ने अपने फायर एट्रीब्यूट को सक्सेसफुली अवेक कर लिया है। और उस फायर एट्रीब्यूट को देखकर एल्डरसन थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो फायर एट्रीब्यूट है जो कि काफी ज्यादा रेयर है। वाकई में सूटियान तो एक काफी ज्यादा जीनियस कल्टीवेटर निकला, क्योंकि सूटियान ने जो फायर एट्रीब्यूट को अवेक किया है वो असल में हेवनली लेवल पर था। और एल्डरसन अभी ये सब कह ही रहे थे कि तभी उस आर्टिफैक्ट के क्रिस्टल्स का कलर रेड कलर से चेंज होकर ब्लू कलर का हो जाता है। और अब उन क्रिस्टल्स का कलर अचानक से चेंज होता हुआ देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा होते हुए कभी भी नहीं देखा था और ना ही सुना था। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूटियान की बॉडी से काफी ज्यादा ब्लू ऑरा निकलने लगता है, जिसका मतलब ये था कि सूटियान के पास फायर एट्रीब्यूट के साथ साथ आइस एट्रीब्यूट भी आ गई थी। और अब सूटियान को डुअल एट्रीब्यूट अवेक करता हुआ देखकर रुयान और मुहान की बोल्टी ही बंद हो जाती है और वही सूटियान को सपोर्ट करने वाले लड़कियां उसके नाम के ही नारे लगाने लगती है। और अभी जो सूटियान ने आइस एट्रीब्यूट को अवेक किया था वो भी हेवनली लेवल पर है, जिसकी वजह से एल्डरसन की नजर सूटियान से हटी नहीं रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं दूर से दो लड़कियां भी इस अवेकनिंग सेरेमनी को देख रही थी और अब सूटियान को डुअल एट्रीब्यूट को अवेक करता हुआ देखकर वो मास्क पहनी हुई लड़की उस दूसरे व्हाइट ड्रेस वाली लड़की से कहती है, मास्टर ये लड़का तो आपके जैसा निकला, इसका भी डुअल एट्रीब्यूट्स अवेक हुआ है। वही दूसरी तरफ हम सूटियान को देखते हैं जिसने अपनी अवेकनिंग सेरेमनी को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है और जिसके बाद वो एल्डरसन के पास आकर उनसे वो वॉइड स्पिरिट पिल मांगता है, क्योंकि एल्डरसन ने पहले ही कहा था जो कोई भी बंदा इस अवेकनिंग सेरेमनी में सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसे ये पिल दे दिया जाएगा। और जबकि अब सूटियान ने डुअल एट्रीब्यूट्स को अवेक कर लिया है तो शायद उससे बड़ा कोई भी टैलेंट नहीं हो सकता। हम देखते हैं एल्डरसन भी सूटियान को वो पिल देने के लिए राजी हो गए थे और जैसे ही एल्डरसन वो पिल सूटियान को देने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर हानफेंग की एंट्री होती है और हानफेंग को वहाँ आता हुआ देखकर सभी डिसेबल्स आपस में बातें करने लगते हैं कि ये तो हानफेंग है जो कि बहुत ही ज्यादा जीनियस है। और अब हानफेंग को वहाँ देखकर सूटियान को उस दिन की याद आने लगती है जिस दिन हानफेंग ने उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा था। वही हम देखते हैं हानफेंग एल्डरसन को सूटियान को वो पिल देने से मना करने लगता है और कहने लगता है कि लास्ट टाइम मैंने सूटियान को बहुत ही बुरी तरह से मारा था, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा इंजरी होने के साथ साथ उसके मेरिडियंस भी डैमेज हो गए थे। तो इसीलिए भला आज वो अपनी अवेकनिंग सेरेमनी को कैसे कंप्लीट कर सकता है, इसने जरूर चीटिंग की हो। हम देखते हैं हानफेंग की इस बात पर रुयान और मुहान भी उसको सपोर्ट करते हैं और वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सूटियान को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने सूटियान को अपनी आंखों के सामने अवेकनिंग सेरेमनी को परफॉर्म करते हुए देखा था। जिस पर हम देखते हैं हानफेंग एल्डरसन को बताने लगता है कि मैंने ऐसी अफवाह भी सुनी है कि सू फैमिली के पास एक ऐसा एलिक्सर है जो सभी को इल्यूजन दिखाता है कि मानो सामने वाला बंदा अपनी अवेकनिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर चुका है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सूटियान ने उस एलिक्सर का यूज करके आप सभी को एक इल्यूजन दिखाया है, पर असल में उसका अवेकनिंग प्रोसेस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। हानफेंग की बात सुनकर सूटियान उससे कहता है, अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम दोनों 1v1 फाइट करके देखें और उसके रिजल्ट से हमें पता चल जाएगा कि किसने चीटिंग किया है और किसने नहीं। और दोस्तों उसके ये कहते ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आप सभी को ये सीरीज कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना और क्या मैं इसे कंटिन्यू करूँ या फिर ना करूँ वो भी बता देना। तब तक के लिए बाय।